अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स। क्लियर? तो ये बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। हमने क्या करना है कि हमने डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का होगा उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। एक दफ़ा हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करनी है और वो हमने क्या कहा था किस किस के होते हैं? ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? प्लाटिनम का। इनर्ट का मतलब क्या होता है कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। मींस ये जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे उसमें खुद रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और एक में हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। कॉपर इलेक्ट्रोड जब यूज़ करेंगे तो इट मीन्स दैट ये क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों इलेक्ट्रोड से हमारे पास रिजल्ट्स क्या बनते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम नॉर्मल रिएक्शन ही करते हैं जिसमें हम ग्रेफाइट एंड प्लाटिनम को यूज़ करेंगे एज एन इलेक्ट्रोड। सो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। तो रिएक्शन देख लेते हैं क्या होगा। एक्वस सोल्यूशन लेना है हमने कॉपर सल्फेट का, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो मींस डीकम्पोजिशन हो जाएगी वाटर की और सल्फेट आयन की। अब हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट है और वाटर है। ऑब्वियसली बात है डीकम्पोजिशन होगी तो किस तरह डीकम्पोज होंगे? वाटर H पॉजिटिव, NOH नेगेटिव आयन में डीकम्पोज होगा, कॉपर Cu2 पॉजिटिव, NSO4 नेगेटिव में डीकम्पोज होगा। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास? ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? अब आप ये देखो कि हमारे पास यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। क्या यूज़ किया हुआ है? एक्वस कॉपर सल्फेट को। अब एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब ये है बच्चों कि इसमें कॉपर भी प्रेजेंट है और सल्फेट आइंस भी प्रेजेंट है। और वाटर में देखो तो H पॉजिटिव है और यहाँ पे दूसरा क्या है? OH नेगेटिव है। क्लियर? सो कैथोड पे चार्ज क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। और एनोड पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर वही होगा जो हमने पढ़ा हुआ है। तो इट मीन्स दैट जब आप बैटरीज अप्लाई करोगे तो ये आइंस बनेंगे और आइंस मूव करते हैं टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। जो नेगेटिव आयन है वो मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और जो पॉजिटिव आयन है वो मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यहाँ पे कॉपर आयन है और H पॉजिटिव आयन है। अब ऑब्वियसली बात है कौन रिड्यूस पहले होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा हुआ है। इट मीन्स दैट कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो कॉपर आसानी से क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। कॉपर रिड्यूस होंगे मीन्स इस कैथोड से क्या लेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में। ठीक है, मींस यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखो हम सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड आयन को कंपेयर करें तो हमने कहा था कि इन दोनों के कंपैरिजन में OH नेगेटिव आयन आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। मींस यहाँ पे क्या होगी? फिर ऑक्सीजन होगी। क्लियर? तो जो सल्फेट आयन है इसकी ऑक्सीडेशन एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन डिफिकल्ट होती है। तो जो पहले ऑक्सीडाइज कर जाएगा रिएक्शन फिर वही शो करेगा। ठीक है, तो कैथोड और एनोड पे जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हो तो ये रिएक्शन होते हैं। तो हम दोनों रिएक्शंस को लिखते हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे एट कैथोड। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, और फिर हम लिखेंगे एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले कैथोड पे रिएक्शन देखो यही था, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है। कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर मेटल में। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ये हो रही है रिडक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। एनोड पे क्या होगा? OH नेगेटिव आयन जो हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे ऑक्सीजन में, साथ में जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ये बच्चों वही रिएक्शन रिपीट है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हो तो ये रिएक्शन होता है। अब ऑब्वियसली बात है जो सोल्यूशन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है, बिकॉज कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गए, कॉपर मेटल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। सोल्यूशन में कॉपर आयन कम होता जाएगा। जब सोल्यूशन में स्टार्ट में कॉपर आयन ज़्यादा होगा तो बच्चों सोल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू था। अब जब कॉपर आयंस कम होते जा रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लू कलर फेड होता जाएगा। तो आप सोल्यूशन को देख के भी बता सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन हो क्या रहा है। तो जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों ये रिएक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स है मींस ये फिर रिएक्ट भी करेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनता है इससे। कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना है। अगेन ये कैथोड है, चार्ज क्या है इस पे? नेगेटिव। और अगेन ये एनोड है, चार्ज क्या है इस पे? पॉजिटिव। सोल्यूशन हमारे पास वही है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, सल्फेट SO4 नेगेटिव है, H2 पॉजिटिव है, NOH नेगेटिव है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है ना। अब होगा क्या बच्चों? ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका बना हुआ है? ये कॉपर का बना हुआ है। अब यहाँ पे ये जो कॉपर मेटल है ये कॉपर मेटल इस एनोड से सोल्यूशन में जाते जाएंगे। किस फॉर्म में? कॉपर आयंस की फॉर्म में। जब ये इस एनोड से उतरकर इस सोल्यूशन में आते जाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एनोड पे जो कॉपर की कंसंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी बच्चों? कम होती जाएगी। क्लियर? तो सोल्यूशन में कंसंट्रेशन फिर क्या आ जाएगी? कॉपर की बढ़ जाएगी। यहाँ पे रिएक्शन सेम ही होगा। कॉपर आयन जो है वो यहाँ पे जाएंगे,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर मेटल में, यानी कैथोड पे रिडक्शन ही हो रही है। बच्चों जब यहाँ पे आप कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो यहाँ से कॉपर मेटल जो है वो कॉपर आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में आती जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से कॉपर जो है वो फिर कम होती जाएगी। कैथोड में रिएक्शन वही होगा जो हमने पहले पढ़ा था कि कॉपर 2 पॉजिटिव है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे, कन्वर्ट होते जाएंगे कॉपर में, क्लियर। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रिडक्शन। बट एनोड में क्या होगा कि एनोड क्योंकि कॉपर का बना हुआ है, यहाँ से कॉपर निकलती जाएगी कॉपर आइंस की फॉर्म में, और कॉपर आइन जो है वो सोल्यूशन में जाते जाएंगे। तो वही रिएक्शन हम ये लिखेंगे, कॉपर जो है वो कन्वर्ट होती जाएगी कॉपर आइंस में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, क्लियर। तो सोल्यूशन में फिर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। तो ये डिफरेंस है कि जब आप कॉपर का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करोगे और जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करोगे तो रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो इसके बाद बच्चों एक क्विक चेक है, क्विक चेक 16.4 लिखा हुआ है कि वाई कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कार्बन का इलेक्ट्रोड क्यों इस्तेमाल करते हो, तो इसका आंसर लिखा हुआ है बिकॉज इट इज हाईली इनर्ट। इनर्ट होता है जिस तो इनएक्सपेंसिव होता है, इनर्ट होता है, ये इनएक्सपेंसिव है और एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।